हेलो एवरीवन। तो कैसी चल रही है आपकी ट्रेडिंग? उम्मीद है आप अच्छा प्रॉफिट बना रहे होगे। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा आया होगा कि आखिर ऑपरेटर को कितना पैसा चाहिए होता है मार्केट को ऑपरेट करने के लिए, आखिर वो मार्केट को हिलाने के लिए कितना पैसा लगाता है। तो दोस्तों, इसको हम एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। पहले मैं एक बार ये चार्ट पे से सब कुछ हटा देता हूँ, फिर उसके बाद खाली चार्ट पे समझते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, एक ये क्वेश्चन तो आपने हमेशा सोचा ही होगा कि मार्केट में ऑपरेटर जब आता है तो बहुत ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल हो जाता है, तो आखिर वो कितना पैसा लगाता है मार्केट को ऑपरेट करने के लिए, कितना पैसा उसको चाहिए। ठीक है, तो इसको एकदम सिंपल तरीके से हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। मान लो जैसे बैंक निफ्टी में हम ट्रेडिंग करते हैं, बैंक निफ्टी में देखो ये मूव आया है, तो इतना बड़ा मूव जो है एक नॉर्मल ट्रेडर रिटेलर के बस की बात तो है नहीं। ठीक है, वो अकेले तो कर नहीं सकता, तो ये तो काम ऑपरेटर्स का ही है। हम ऐसा हमेशा मान के चलते हैं कि ऑपरेटर्स ने मार्केट ऑपरेट किया और वो नीचे या ऊपर हो गया, तो आखिर उनको कितना पैसा लगता है। ठीक है, तो इसको हम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मान लो आईसीआईसीआई का शेयर प्राइस जो चल रहा है, देखो पहली बात तो देखो, बैंक निफ्टी जो है वो एक खाली डब्बा है। बैंक निफ्टी को क्या कोई ऑपरेट करेगा? बैंक निफ्टी तो एक डब्बा है, इसके जो इंजन है वो तो बाकी 6-7 कंपोनेंट्स जो है इसके, आईसीआई हो गया, एचडीएफसी, एक्सिस, इंडसइंड बैंक और कोटक और एचडीएफसी वगैरह, ये सब हो गए। ठीक है, तो ये सब इसके इंजन है। बैंक निफ्टी तो एक खाली डब्बा है, इसको कौन क्या हिलाएगा? ठीक है, उनको हिलाने के लिए इन स्टॉक्स को हिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टॉक्स की मान लो आईसीआई की जो वैल्यूशन है उसको पहले निकालना होगा। देखो, मान लो इसका शेयर प्राइस चल रहा है 100 रुपये। ठीक है, आईसीआई का एक शेयर का प्राइस चल रहा है 100 रुपये। ठीक है, अब आप एक खुद ही गूगल करो और जाके वहां देखो। मान लो आईसीआई का प्राइस चल रहा है 100 रुपये एक शेयर का प्राइस, और इसके टोटल शेयर है 10, मार्केट में 10 शेयर अवेलेबल है, मतलब टोटल शेयर समझ लो 10। ठीक है, तो इसकी जो टोटल वैल्यू हुई वो 1000 हुई। ठीक है, 10 दाम 1000, ओ 100 दाम 1000। ठीक है, तो 1000 रुपये की मतलब समझ लो ये 1000 रुपये पूरी कंपनी की वैल्यू हुई। ठीक है, अब इस कंपनी को हिलाने के लिए हमें कितना चाहिए? कम से कम 50% तो चाहिए, मतलब 500 रुपये तो चाहिए हमें इस कंपनी को हिलाने के लिए, तभी हम हिला पाएंगे। ठीक है, तो मान लो किसी इंसान ने 500 रुपये वो ले आके आईसीआई के शेयर खरीद लेगा, तो इसका मतलब 50% वो ऑन कर लेगा। ठीक है, अब वो 50% ऑन करेगा, एकदम से बल्क में बाइंग करेगा, तो उसके शेयर में उछाल तो आएगा आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, एक साथ बल्क में बाइंग जहाँ होती है या बल्क में सेलिंग होती है, तो उसमें प्रभाव पड़ता है, उसमें जो भी वो पर्टिकुलर स्टॉक है उसमें फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया कि ऑपरेट करने के लिए कितना चाहिए, कितना पैसा चाहिए। आप ये खुद भी निकाल सकते हो गूगल पे जाके बड़ी आसानी से। सिर्फ आपको जो टोटल शेयर है वो देखना है कि कितनी टोटल शेयर अवेलेबल है इस पर्टिकुलर स्टॉक के, या जो भी कंपोनेंट हम चेक कर रहे हैं, जैसे हम बैंक निफ्टी का चेक कर रहे हैं, तो जितने भी ये 6-7 कंपोनेंट्स है इसके, सब के सिर्फ आप निकालो कि कितने शेयर है टोटल उसके मार्केट में। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय जो भी उनका प्राइस चल रहा है। ठीक है, जब जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक वैल्यू वैल्यू निकल के आएगी, जो वैल्यू होगी वो कंपनी की वैल्यू होगी। तो आप खुद समझ लो उसमें कितना पैसा डालेंगे जो मार्केट ऑपरेट होगा। तो उम्मीद है आप समझ तो गए होंगे कि ऑपरेट करना इतना आसान नहीं है, और इतना पैसा ऑप्शन में कोई जल्दी लगाएगा नहीं। ठीक है, तो ये जो बड़ी बड़ी मूवमेंट आती है मार्केट में, ये आती कैसे? इतनी बड़ी सेलिंग आती है जो, वो आती कैसे, आखिर होता कैसे? देखो, एकदम सिंपल तरीका मैं बताता हूँ कि क्यों होता है। देखो, ये स्टॉप लॉस जहाँ लगे होते हैं ना, सिर्फ स्टॉप लॉस की वजह से होता है। कोई कोई भी बड़ी सेलिंग जो होती है वो पैनिक सेलिंग होती है हमेशा। मान लो किसी सेलर का स्टॉप लॉस यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, आपको ये बात तो अच्छे से पता है कि सेलर का पैसा ज़्यादा लगता है हमेशा सेलिंग के लिए। मान लो उसका यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा हुआ है और यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता है। ठीक है, तो वो अपना पैसा निकालेगा ना यहाँ से। अब उसका 50-60 पॉइंट लॉस हो गया तो वहाँ पर वो निकाल लेगा, वो थोड़ी ना इधर वेट करेगा। अब वो जब पैसा अपना निकालेगा तो वो बल्क में जो उसका पैसा लगा वो निकलेगा, तो मार्केट और नीचे आएगी। ठीक है, अब उसका मान लो लॉस हो चुका है। ठीक है, अब लॉस में वो क्या करेगा? देखो, पहली बात तो एक चीज़ समझना जरूरी है, जो ऑप्शन सेलर जो है वो ऑप्शन बायर भी है। ठीक है, वो बाइंग भी जानता है अच्छे से, लेकिन एक जो ऑप्शन बायर है वो कभी सेल नहीं करता, क्योंकि उतना पैसा उसके पास है ही नहीं। तो ये सेलर का जो लॉस हुआ यहाँ पर, उसको रिकवर करने के लिए वो यहाँ पर या तो बाइंग में पोजीशन बनाएगा या फिर कॉल सेल कर देगा। ठीक है, तो जब ये प्रेशर ऊपर से बनेगा तो वो और नीचे आएगा। ठीक है, अब जो बायर बैठे होंगे वो देखेंगे ये सेलिंग आ रही है। ठीक है, तो वो भी पुट में पैसा लगाएंगे तो मार्केट और नीचे आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका होता है जो भी मार्केट में कभी भी सेलिंग या बाइंग आती है तगड़ी,
ज़्यादा अच्छी बाइंग या ज़्यादा अच्छी सेलिंग आती है, वो इस वजह से आती है। ठीक है, अब इसके पीछे एक मिनट, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमेशा आपने देखा होगा कि आप जब भी एंट्री लेते हो हमेशा गलत साबित होते हो। तो ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि ऑप्शन सेलर को आपकी साइकोलॉजी पता है, उसको पता है कि आप कहाँ पर बाय कर रहे हो और कहाँ पर सेल कर रहे हो। ठीक है, अब इस सिंपल से जोन को देखो, हायर हाई बना रहा है, यहाँ पर साफ पता लग रहा है कि ऑप्शन बायर जो है वो यहाँ पर चाहता है कि मार्केट ऊपर जाए, और उसको लगता है मार्केट ऊपर जाए, पर ऐसा होगा कभी भी नहीं। हमेशा वो होगा जो ऑप्शन सेलर चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ तक मार्केट ऊपर गई, उसके बाद देखो एक कंसोलिडेशन जोन बना, उसको तोड़ा और सीधा देखो कितनी तगड़ी सेलिंग आई। अब जो यहाँ पर बाइंग करके बैठे हैं उनका तो स्टॉप लॉस हिट हुआ ना, तो मार्केट इसी वजह से तेजी से नीचे आता है। ठीक है, अब आपको समझने की क्या जरूरत है कि ऑप्शन सेलर की साइकोलॉजी क्या है। आपका पैसा तब बनेगा जब आपको एसएल समझ में आएगा कि ऑप्शन सेलर का एसएल कहाँ पर लगा है। ठीक है, ऑप्शन सेलर का जहाँ एसएल लगा होगा ना, वहाँ पर आपकी एंट्री होनी चाहिए। देखो, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है ना, तो एक जोन मार्क कर लो। देखो ये कितनी हल्की बाइंग हो रही है, ये ऐसी कोई बाइंग होती है? बाइंग होती है कोई बढ़िया एकदम बड़ी बड़ी कैंडल्स बने तो पता लगता है कि तुरंत, मतलब देखो बाइंग होनी होगी ना मार्केट में, तो वो तुरंत दिखा देगा आपको कि बाइंग हुई और खत्म वहीं पर। फिर अपना थोड़ा सा करेक्शन होगा, फिर ऊपर जाएगा, हायर हाई बनाते चलेगा। अब इस जोन को देखो, सिंपल सा देखो, अब मार्केट आप ध्यान से देखोगे तो ये 150 200 300 200 150 200 पॉइंट में ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, एकदम साइकोलॉजी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो, यहाँ पर जो बैठा है, यहाँ पर बैठा है पुट सेलर, ठीक, और यहाँ पर बैठा है कॉल सेलर। अब जो है ये कॉल सेलर और पुट सेलर जो बैठा है, इनका सबसे ज़्यादा फायदा कब होगा? जब मार्केट कहीं नहीं जाएगी, इनको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखो, ऑप्शन बायर जब बाय करता है या सेल करता है ना, उसको चाहिए क्विक मोमेंटम चाहिए, कि मतलब जैसे उसने यहाँ पर बाय किया तो एकदम तुरंत यहाँ तक उसकी सेलिंग आ जाए, वो अपनी पोजीशन ले और निकाले मार्केट से और अपना प्रॉफिट लेके निकल जाए बाहर। लेकिन ऑप्शन सेलर का ऐसा नहीं होता। ऑप्शन सेलर चाहे तो 5 दिन 4 दिन या 1 महीना होल्ड करे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो जितना होल्ड करेगा और मार्केट साइडवेज रह जाती है तो प्रॉफिट उसका होगा। प्रीमियम डीके तो आपको पता ही होगा, जो भी प्रीमियम डीके होगा उसका पैसा उसको मिल जाएगा। तो ऑप्शन सेलर ज़्यादातर ये चाहता है कि मार्केट साइडवेज ही रहे। ठीक है, तो ये देखो, ये थर्सडे का दिन है, थर्सडे के दिन में प्रीमियम डीके जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन सेलर यहाँ पर सिर्फ ये चाहेगा कि मार्केट साइडवेज रहे। देखो, मार्केट एक तरीके से देखा जाए, ये छोटी छोटी मूवमेंट कुछ नहीं होती, ये साइडवेज में ही आती है। ठीक है, अब मान देखो, यहाँ पर कॉल सेलर बैठा है, यहाँ पर पुट सेलर बैठा है। ठीक है, इधर इस एक इंसान ने यहाँ पर पुट सेल कर रखा है, यहाँ पर कॉल सेल कर रखा है। ठीक है, अब इन दोनों में डील हुई पड़ी है कि भाई मार्केट, ये बंदा कहता है कि अगर मार्केट ऊपर आती है तो मैं नीचे धकेल देता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट नीचे जाती है तो तू ऊपर धकेल दियो। ऐसे में होगा क्या? यहाँ पर देखो, आप घुसोगे। ठीक है, यहाँ पर ये एक बड़ी कैंडल बनी, आपको लगा कि यहाँ मार्केट में बाइंग आ गई। ठीक है, आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, यहाँ पर आपको कॉल सेलर ऊपर मिलेगा जो आपको 4 थप्पड़ मार के नीचे भगाएगा। ठीक है, फिर ये मार्केट में देखो बड़ी कैंडल रेड बन गई, फिर आपको यहाँ पर लगा कि अब पुट ले लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर आपने पुट लिया। ठीक है, तुरंत देखो वहाँ से बाइंग आई, फिर यहाँ से आपको पुट सेलर मार के निकालेगा। ठीक है, तो मतलब आप फंसोगे यहाँ पर। साइडवेज मार्केट में कभी भी ट्रेड नहीं करना, कभी भी ट्रेड बाइंग अगर कर रहे हो आप तो वहाँ करना जहाँ पर से मूवमेंट चालू होनी हो। ठीक है, तो अब देखो, अब कभी भी ट्रेड करते हो ना यार, तो एक रेंज से मार्केट को बाहर तो निकलने दो कम से कम। ठीक है, यहाँ पर देखो ये ऐसे ट्रैप होता है, आप ये चीज़ समझिए। अब इनके एसएल कहाँ लगे है? देखो, मार्केट में मूवमेंट कब आएगा? जब इन दोनों में से एक का एसएल हिट होगा। ठीक है, या तो पुट सेलर का एसएल हिट हो या फिर कॉल सेलर का एसएल हिट हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये मार्केट ऐसे चल रही है। ठीक, अब मार्केट आती है नीचे, अब यहाँ पर कॉल सेलर का तो प्रॉफिट हो रहा है, इन दोनों में जो प्रॉमिस हुआ था वो तो टूट गया। यहाँ पर देखो, जैसे ही इसके नीचे ट्रेड करना, डे लो के जैसे ही नीचे ट्रेड करना चालू हुआ, इनका तो प्रॉमिस टूट गया। अब ये बंदा जो है अपनी पोजीशन लेके भागेगा। अब इसको तो अपना प्रॉफिट लॉस अपना कवर करना है पहले तो। ठीक है, तो जो भी बचा हुआ है वो लेके निकलेगा, तो उससे मार्केट आएगी यहाँ तक। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्या है? ये एक जोन है जहाँ पर न्यू एंट्रीज हुई है।
ठीक है, ये छोटा सा कंसोलिडेशन जोन है। अब हो सकता है इसने यहाँ पर एंट्री ली हो पुट सेलर ने, क्योंकि इसका तो लॉस हो गया। अब ये पुट में बाइंग करेगा और कॉल सेल भी करेगा, जिससे मार्केट और नीचे आ गई। ठीक है, इतनी सिंपल सी साइकोलॉजी है। आप साइकोलॉजिकल अगर ट्रेड करोगे तो मुझे नहीं लगता है कभी भी आपका लॉस होने वाला है। लॉस हमेशा आपका तब होगा जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होगे। इतनी सिंपल सी साइकोलॉजी को आप समझ के ट्रेड करो और मुझे कमेंट करो कि कैसी लगी वीडियो, ताकि मैं ऐसी वीडियोस और बना सकूं। और लाइव ट्रेडिंग भी हम करेंगे, तो उस बारे में भी अगर आपको लगता है तो मुझे कमेंट करो और बताओ।